हेलो एवरीवन, आई एम नमित एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप स्टाइल्स क्या है, उनके एडवांटेजेस वगैरह हमने देखे थे और आई होप आपने वो वीडियोस भी देखी हैं। अगर नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं थियोरीज ऑफ लीडरशिप के बारे में, यानी कि लीडरशिप को कैसे डेवलप किया गया, कैसे धीरे धीरे इसके अंदर चेंजेस लाए गए। तो आज जिस थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सबसे ओल्ड थ्योरी है, जिसका नाम है ट्रेट अप्रोच या ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो चलिए बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो में स्किप मत करिएगा, क्योंकि एंड में हम इस ट्रेट की क्रिटिसिज्म भी करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज इसके बारे में। क्या है बेसिकली ये ट्रेट थ्योरी, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बच्चों। ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटीज, ठीक है। तो ट्रेट अप्रोच का ये मानना था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर लीडर बनने की क्वालिटीज जन्म से ही होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो अगर किसी पर्सन में प्रेजेंट हैं, जन्म से ही प्रेजेंट हैं, तो वो बाद में भविष्य में लीडर बन ही जाता है। ये ये ट्रेट्स ऐसे हैं कि इनको सिखाया नहीं जा सकता, ये तो पैदाइशी होती हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों ने, जैसे कि हेनरी फ्योल, चार्ल्स बर्ड, इन्होंने अलग अलग ट्रेट्स के बारे में बताया था। किसी ने कोई ट्रेट बताया, किसी ने कोई बताया, लेकिन सभी ट्रेट्स को मर्ज कर दिया गया और एक थ्योरी बनाई गई जिसका नाम रखा ट्रेट थ्योरी, जो 1950s में आई थी। ट्रेट थ्योरी हमारी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की सबसे ओल्ड थ्योरी है, जिसमें ये कुछ लिस्ट ऑफ ट्रेट्स दिए गए थे। ये ट्रेड्स अगर किसी पर्सन में प्रेजेंट हैं तो ये मान लिया जाता है कि वो लीडर बन ही जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब आईक्यू लेवल, ठीक है। तो कई बार हमने देखा है ना कि कुछ बच्चे पैदा होते ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। 5 साल की उम्र में मुझे एक बार एग्जाम्पल याद आ रहा है, गूगल बॉय नाम से एक लड़का फेमस है जिसने सिर्फ 5 साल की उम्र में करोड़पति में भी पैसे जीते थे और आज की डेट में उसे हर चीज़ की नॉलेज है, हर बुक के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में वो जानता है, एनसाइक्लोपीडिया सब कुछ उसे पता है। यानी कि ये एक आम इंसान के बस की बात नहीं। ये वो बच्चा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है और ये उसको जन्म से ही मिला है, ठीक है। तो जिन लोगों में आईक्यू लेवल अच्छा होता है या इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होता है, वो फ्यूचर में अच्छे लीडर बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब आपकी हाइट, बॉडी वेट, स्ट्रक्चर, स्किन कलर, आपका फेस एक्सप्रेशन ऐसा है कि आप जन्म से ही बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। देन इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी जो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं वो अच्छे लीडर बन सकते हैं। ये जल्दी रोते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, गुस्सा नहीं होते, इनको अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है, ये सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट, इंटेंस इनर मोटिवेशनल ड्राइव, यानी कि ये लोग अंदर से ही मोटिवेटेड होते हैं। इनको पता होता है कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, इन्हें कुछ भी समझाना नहीं पड़ता। जैसे कई बार हमने देखा है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ना तो उन्हें टीचर पढ़ने के लिए बोलता ना पेरेंट्स, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स अच्छे आते हैं क्योंकि वो अंदर से ही मोटिवेटेड हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिलेशन एटीट्यूड, यानी ये लोग जो हैं ह्यूमन बीइंग के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में बिलीव करते हैं। ये कम्युनिकेशन लेवल अच्छा रखते हैं, इनको ऐसा रहता है कि हर किसी के साथ हमारी दोस्ती हो ताकि इस वक्त आने पर हम दूसरों की मदद करें और दूसरे हमारी करें। देन विजन एंड फोरसाइट, यानी ये फ्यूचर के बारे में अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। इनको पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और ये उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग्स करते हैं। नेक्स्ट, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है ये आपके अंदर की एक ऐसी क्वालिटी है जिसके ज़रिए आप दूसरों के दुख दर्द को महसूस कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दूसरे के दुख को देख ही नहीं सकते, अगर वो उसे परेशान देखते हैं तो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी लोगों में जन्म से ही आती है, ये कहीं कॉलेज में या स्कूल में सिखाया नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी, यानी ये लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सबके साथ सही तरीके से काम करते, फेयर रहते हैं। नेक्स्ट, टेक्निकल स्किल्स, यानी जिस भी टेक्निकल ट्रेड में ये जाते हैं उसको बहुत जल्दी सीख जाते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, ठीक है। फिर वो चाहे कंप्यूटर्स हैं या मशीन्स हैं, कोई भी चीज़ अगर आप इन्हें सिखा रहे हैं बहुत जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट, अडेप्टेबिलिटी, यानी कि ये अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर जाना। तो इस तरह के लोग किसी भी कंडीशन से डरते नहीं है, घबराते नहीं है, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए ये वहाँ सर्वाइव करते हैं।
सिचुएशंस के साथ लड़ना जानते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना जानते हैं। जैसे हाल ही में एक मूवी आई है 12th फेल, देखी होगी शायद आप लोगों ने भी। उसमें क्या था कि एक 12th फेल बच्चा जो था वो एकदम से IPS बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर तरह की कंडीशन में एडजस्ट करना सीख जाते हैं, वो हर तरह का काम करते हैं, दिन रात स्टडी करते हैं, परेशानी से घबराते नहीं हैं, ठीक है, अडेप्टेबिलिटी है उनके अंदर। नेक्स्ट आता है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हम इनके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल्स बहुत अच्छी होती है, ये अपनी बात दूसरों को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल स्किल्स, यानी कि ये सोसाइटी में बहुत अच्छे से रहते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं, इनको पता होता है कि लोगों का दिल कैसे जीतना है, ठीक है। देन एम्बिशन एंड एनर्जी, इनके अंदर हमेशा एनर्जी रहती है और ये कुछ हासिल करना चाहते हैं। एम्बिशन का मतलब होता है कुछ बड़ा करना, कुछ हासिल करने की इच्छा रखना। जैसे कि बात करें अगर हम APJ अब्दुल कलाम जी की, वो कितनी ही पुअर फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उनमें एम्बिशन था कि उन्हें कुछ करना है, अपने ये हालात उन्हें बदलने हैं, और इसीलिए उन्होंने हर परेशानी झेली और एट लास्ट वो सफल भी हुए, वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की। तो उनके अंदर ये एम्बिशन पैदा होते ही था, है ना, धीरे धीरे वो और निखरते गए, किसी ने उनको सिखाया नहीं ये चीज़ें, उनके अंदर जो एनर्जी थी वो उनकी खुद की थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी इस तरह के लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, ये डरते नहीं है किसी भी कंडीशन से। एंड लास्ट सेल्फ मॉनिटरिंग, ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छा लीडर होने के लिए। सेल्फ मॉनिटरिंग होता है अपने आप को चेक करते रहना कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, अपने अंदर अपने काम में खुद ही गलतियाँ ढूंढना और फिर उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करना। इस तरह के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि कोई और उनके काम में कमी निकाले, इसलिए वो कोई ऐसा काम करते ही नहीं है जिससे कि उन्हें डांट सुननी पड़े। वो खुद ही अपने आप को मॉनिटर करते रहते हैं, खुद ही अपने आप को गाइडेंस देते हैं, अपनी मिस्टेक्स ढूंढते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ट्रेट थ्योरी का ये ट्रेट्स तो हो गए। अब हम इसकी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। फर्स्ट क्रिटिसिज्म है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि एक पर्सन के अंदर कितनी क्वालिटीज़ होने से वो एक परफेक्ट लीडर बन सकता है। कुछ लोग हैं जैसे हेनरी फ्योल है, उन्होंने ये क्वालिटीज़ अलग बताई थी, किसी ने कुछ और क्वालिटीज़ बताई थी, किसी ने कुछ और बताई थी, यानी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की अपनी अलग ही थ्योरी थी, कोई एक यूनिफॉर्मिटी थ्योरी नहीं थी जिसमें सभी ट्रेड्स की बात की गई हो। देन अनक्लैरिटी अबाउट द डिग्री ऑफ ट्रेड्स, ये भी नहीं बताया गया कि एक पर्सन में कितने % ये ट्रेड्स होने से वो इंटेलिजेंट माना जा सकता है। जैसे कि इंटेलिजेंस लिखा था तो कितने लेवल का पर्सन एक हाई लीडर बन सकता है, ये मेंशन नहीं था। और इसी तरह बात की जाए एम्पैथी की, अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें मेजर नहीं हो सकती, इसीलिए ये थ्योरी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानी गई। देन नो रियल एप्लीकेशन, यानी अगर हम इस थियरी को देखें तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जिस पर्सन में ये सारे पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लीडर बने थे, अच्छे लीडर बन गए थे, मतलब उनके फॉलोअर बहुत थे, लेकिन उनमें ये क्वालिटीज़ प्रेजेंट नहीं थी। जैसे कि बात की जाए हिटलर की, हिटलर भी तो एक लीडर था, तानाशाही थी, ऑटोक्रेटिक था, फॉलोअर उसकी बात भी मानते थे, चाहे डर की वजह से चाहे कैसे भी, उसमें एक भी ट्रेड थ्योरी वाली क्वालिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक लीडर था, ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्योरी फेल हो जाती है। नेक्स्ट आता है दिस थ्योरी डज नॉट लीड ग्रोथ ऑफ फॉलोअर्स, इस थ्योरी में फॉलोअर्स की ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लीडर खुद ही अपने आप में बहुत काबिल है, वो लोगों को बताता है क्या करना है और लोग उस चीज़ को जस्ट फॉलो करते हैं, तो इसलिए फॉलोअर्स के अंदर इंप्रूवमेंट्स नहीं होती। एंड लास्ट, नो डेफिनेट टेस्ट टू मेजर ट्रेड्स, इन ट्रेड्स को यानी क्वालिटीज़ को मेजर करने के लिए कोई टेस्ट नहीं बताया गया। तो इन्हीं बेसिस पर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया और इसके बाद कुछ नई थ्योरीज आई जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय, हैव अ गुड डे।